जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे चैनल द वायर वोकैब पर स्वागत है। तो आज हम लोग का जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसमें सिनोनिम्स याद करते हैं, वो भी ट्रिक के साथ, जो कि हमें बहुत ही हेल्पफुल हमारी मदद करता है जब हम एग्जाम में बैठते हैं, वो भी कन्फ्यूजन से बताता है। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं अगर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्योंकि CGL CHSL मेंस आ रहा है। जितने लोग देने वाले हैं वो लोग इसको ज़रूर देखें और उन लोगों अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि वो भी अपना मजबूत कर सके वोकैब। क्योंकि एडुकेटी जब से आई है वोकैब पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही है, खास करके फिल इन द ब्लैंक्स में। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने पेज पे पहुँचते हैं कि देखते हैं आज सबसे पहला वर्ड क्या होने वाला है। देखिए, तो सबसे पहला वर्ड जो हमारा है रिकम्बेंट। इससे पहले मैं बता दूं कि हम कैसे करने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले आप लोग इसका आंसर देंगे, फिर इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और चारों की मीनिंग बताऊंगा। फिर इससे रिलेटेड एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप लोगों को आसानी से ये चीज़ें याद रह जाएं, और इससे रिलेटेड अदर वर्ड्स मिल जाएंगे जो कि आसानी से याद हो जाएंगे। एक वायर की तरह हम उसको करेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग सारे पेज के साथ, सारे क्वेश्चन के साथ करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारा वर्ड है रिकम्बेंट। क्या है? रिकम्बेंट। तो चलिए आप लोगों को देता हूँ 10 सेकेंड, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आशा करता हूँ आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन है रिकम्बेंट का अप स्टैंडिंग, प्रोस्ट्रेट, अपराइट एंड रिवाइव। क्या होगा आंसर? तो चलिए आंसर पे आते हैं, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे कि आंसर जो होगा इसका होगा प्रोस्ट्रेट, क्योंकि रिकम्बेंट का मतलब होता है कि लेटा होना। क्या होना? लेटे होना, लेटा होना। जैसे कि बिस्तर पे कोई लेटा हुआ है, ठीक है, लेटा होना, इसका मतलब होता है रिकम्बेंट का मतलब। तो इसका आंसर औधे मुँह पढ़ना, यानी कि लेट कर पढ़ना, इसका औधे मुँह हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अप स्टैंडिंग का मतलब ईमानदार है, यानी कि स्ट्रेट है, फॉरवर्ड पर्सन, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, ईमानदार है, कभी झुकता नहीं है किसी के सामने। अपराइट सीधा साधा है। रिवाइव समीक्षा करना है, अब आपकी समीक्षा करनी है, सीधा साधा समीक्षा करेंगे। तो इन सभी के जो ऑप्शन आंसर हैं वो सारे वर्ड्स की मीनिंग एक ही है, समीक्षा करना, सीधा साधा। लेकिन एक का वर्ड जो है ये प्रोस्ट्रेट, इसी का मतलब होता है कि लेटे रहना। तो यानी कि इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोस्ट्रेट। ठीक है, अब चलते हैं इसकी जो है ट्रिक देखते हैं क्या होने वाली है। तो आ जाइए ट्रिक देखिए। सबसे पहले फिगर से इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं कि इनके कमर में दर्द है, तो अब इसी से रिलेट करने वाले। रिकम्बेंट, रिकम्बेंट एक रिया नाम की लड़की है, ठीक है। रिया नाम की जो लड़की है उसके कमर में, यहाँ पे कमर होगा, कमर, रिया कमर में बेंड नहीं हो पा रही है, ठीक है। रिया कमर से बेंड नहीं हो पा रही है। क्यों बेंड नहीं हो पा रही है? क्योंकि उसके कमर में दर्द है, इसलिए उसे विश्राम करने की ज़रूरत है। लेटेगी, लेटना है उसे, तभी तो ठीक होगा, विश्राम करने की ज़रूरत है। तो रिया, इसे याद करेंगे कि रिया कम बेंट, मतलब कि रिया के कमर में दर्द है, इसकी वजह से वो बेंड होके चल रही है, इसलिए उसे विश्राम करना चाहिए, ठीक है। इससे रिलेट करने वाले हैं। तो ऐसे याद करेंगे रिकम्बेंट। रिकम्बेंट का मतलब है कि रिया की कमर में बेंड नहीं हो पा रही क्योंकि कमर में दर्द है, उसे विश्राम करना चाहिए। तो डायरेक्टली आप विश्राम पे पुश कर जाएंगे और आसानी से आपको ये जो सिनोनिम्स है उसका आंसर याद रह जाएगा, जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूजन कम से कम होगी। अब चलिए देखते हैं कि इसके कुछ और वर्ड्स। तो जैसे कि रिकम्बेंट है, इसकी अगर देखा जाए तो आर से रिस्टार्ट हो रहा है, तो आर से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको रिलेट करना। आर से ही रिकम्बेंट होता है, आर से ही रिक्लाइनिंग होता है, आर से ही रेस्टिंग होता है, आर से ही रिपोज्ड होता है, और रिपोज्ड में डी लास्ट में आ रहा है, तो डी से डाउन याद करेंगे। तो मतलब रिकम्बेंट से रिलेट करेंगे। आर से रिक्लाइनिंग होता है, रेस्टिंग होता है, रिपोज्ड होता है, और डी आ रहा है, पोज्ड में डी आ रहा है लास्ट में, डी से डाउन। इन सभी के मीनिंग एक ही होते हैं और एक साथ इन सब की समझ लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड वर्ड आप लोगों के आगे है सामने,
देखते हैं सेकेंड वर्ड क्या है। सेकेंड वर्ड है वांटन। क्या है? वांटन, जो कि देख रहे हैं कि स्टेनोग्राफर में 10/12/2024 में हाल ही में आया हुआ है। ठीक है, हाल ही में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2025 का तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, जैसा कि सख्त आदेश आया हुआ है, तो हम लोग 2024 के ही कुछ इम्पॉर्टेंट और कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड ही उठाएंगे। ठीक है, तो ये वांटन डिफ़िकल्ट वर्ड है, ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मेंस में आ जाए। तो वांटन के जिस दिया ऑप्शन क्या दिए हुए हैं वांटन के लिए? एब्रोगेशन, ऑब्सीन, प्रिवेंट, हैबिट। चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका क्या होने वाला है। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, इसका आंसर बताता हूँ क्योंकि रिकॉर्डेड है। देखिए वांटन जो है, वांटन का मतलब क्या होता है? वांटन का मतलब होता है कि अनैतिक किसी के साथ व्यवहार करना। क्या होता है? किसी के साथ अनैतिक व्यवहार करना। ठीक है, अभद्र व्यवहार करना इसका मतलब हो जाता है। वांटन का मतलब अभद्र व्यवहार होता है, तो अनैतिक इसका इमोरल का अनैतिक होता है। क्या होता है? इमोरल। अभद्र व्यवहार करना इंडेसेंट। ठीक है, अभद्र व्यवहार करना रेकलेस, लापरवाही। लियांसियस, ठीक है, लिसेंसियस, बेलगाम स्वेच्छाचारी। ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं। अभी उन सब के वर्ड अगर देखा जाए जितने वो दिए हुए थे ऊपर की तरफ, तो देखा जाए तो इसकी मीनिंग जो होती है इन सभी की, कि वांटन का मतलब कि अभद्र हो गया। ठीक है, अभद्र हो जाता है। तो एब्रोगेशन का मतलब होता है कि निराकरण किसी चीज़ का करना, निराकरण करना। ठीक है, निराकरण इसकी मीनिंग हो जाती है। निराकरण करना है मतलब कि ये इसका तो सिनोनिम नहीं है, इसका अपोजिट है। ये क्या है? अपोजिट है। लेकिन ऑब्सीन का मतलब होता है अभद्र। ठीक है, ऑब्सीन का मतलब अभद्र है, यही सेकंड वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग देखते हैं ये प्रिवेंट, तो हम लोग जानते हैं प्रिवेंट का मतलब बचाना होता है। ठीक है, बचाना। हैबिट का मतलब क्या होती है? आदत। ये सारे वर्ड हो गए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमने ये सब भी देख लिया। अब बात करते हैं इसको रिलेट कैसे करेंगे। जैसे कि वांटन है, वांटन को रिलेट करने वाले हैं एक जहरीली ट्रिक के साथ कि वार्डन क्या होता है। हॉस्पिटल्स में वार्डन्स होती हैं, वार्डन होते हैं और पेशेंट होते हैं। कभी कभार हमारे यहाँ तो ज़्यादा ही होता है कि बहुत ज़्यादा अगर पेशेंट आ जाते हैं तो गुस्सा आ जाती है। ठीक है, उसी से रिलेट करने वाले हैं कि वार्डन का पेशेंट का को डांटना आपत्तिजनक था। वार्डन ने क्या किया? पेशेंट को डांटना स्टार्ट कर दिया। उसी से याद करेंगे कि वार्डन पेशेंट को डांट रही थी, उसका डांटना ही आपत्तिजनक था, अभद्रता पूर्वक व्यवहार था। ठीक है, तो इसी से याद करने वाले कि वार्डन का मतलब वार्डन का डांटना पेशेंट को अभद्रता पूर्वक व्यवहार है, तो अभद्रता उसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, अब रिलेट करते हैं इसके सिनोनिम्स को। कैसे रिलेट करेंगे देखते हैं। रिलेट करने वाले इंडेसेंट, वांटन में टी आ रहा है तो टी से इंडिसेंट आई आ रहा है तो आई से इमोरल आ गया। यल से यल आ रहा है तो रेकलेस या लियांसियस। ठीक है, लियांसियस कर लेंगे। तो ऐसे ही 3-4 बार जब हम इसको दोहराने लगेंगे अपने मन में तो आसानी से याद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में कन्फ्यूजन से बच जाएंगे। क्या है? कन्फ्यूजन से बच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला वर्ड क्या होने वाला है। तो अगला वर्ड बहुत ही आता है, इसको इम्पोर्टेंट रेज कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा यूज भी होता है ये। ठीक है, तो अगला वर्ड है 3 क्वेश्चन इनरेज। ठीक है, इनरेज है और इसके ऑप्शन और कब आया था? 11/12/2025 स्टेनो का ही है। स्टेनो में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आए हुए थे उस समय। स्टिमुलेट, इन्फ्यूरिएट, इरेडिकेट, एक्सपांड। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं। अब बात करते हैं कि इनकी आंसर क्या होने वाला है। आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं बाद में देखूंगा कितने लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे रहे हैं। और हाँ, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जिससे हमारा मनोबल बढ़े। ठीक है, और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी एग्जाम में फ़ायदा इसका मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होने वाला है। तो जैसा कि इनरेज, ठीक है, इनरेज का मतलब जैसा कि इस समय पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है दिल्ली में, वहाँ पे लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है,
गुस्सा बढ़ रहा है तो उसी से रिलेटेड आज हमारी ट्रिक होने वाली है। तो इनरेज का मतलब होता है कि गुस्सा करना, ठीक है, गुस्सा करना इनरेज का मतलब होता है। स्टिमुलेट का मतलब होता है कि किसी को भी इरेडिकेट का मतलब होता है उखाड़ फेंकना, ठीक है। इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। एक्सपांड का मतलब होता है कोई चीज़ ज़्यादा चौड़ी कर देना, ठीक है। एक्सपांड का मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फैल गई है। स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी को उत्तेजित कर देना, ठीक है। ये हो गए हमारे इसके। अब चलते हैं इसका, देखते हैं। ये रहा कि स्टिमुलेट का मतलब उत्तेजित करना, इन्फ्यूरिएट का मतलब अत्यधिक क्रोधित कर देना, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। इरेडिकेट मतलब जड़ से उखाड़ देना, एक्सपांड मतलब फैलना, जैसा कि मैंने बताया था। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक क्या होने वाली है। जैसे कि मैंने कहा था कि प्रोटेस्ट से ही रिलेट करने वाले हैं, तो प्रोटेस्ट से रिलेट करेंगे अगर इसको, तो जैसे कि इन रेज में इन अगर रेज अलग कर दिया जाए तो ऐसे पढ़ेंगे कि इन दिनों रेज गुस्सा है लोगों में पॉल्यूशन को लेकर। किसको लेकर? पॉल्यूशन को लेकर इन दिनों गुस्सा है लोगों में। गुस्सा मतलब इन दिनों गुस्सा है, इन रेज का मतलब क्या होता है? गुस्सा। इससे हम लोग रिलेट करने वाले हैं, इसको आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं एक्स्ट्रा। इनरेज तो गुस्सा दिलाना देख लिया, ई से ही रिलेट करने वाले हैं। इनफ्लेम, इस आई एन से इन्फ्यूरिएट, आई से इरेट, ये वाला नया है, इसको ज़्यादा याद करिएगा। इरेट और इंसेन, ठीक है, इंसेन, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे, दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। अब चलते हैं कॉन्ड्राय। फोर्थ वर्ड है कॉन्ड्राय, ठीक है। कॉन्ड्राय का मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अब देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। डिलेमा है, हार्मोनी है, सॉल्यूशन है और सर्टेनिटी है। अब इसका आंसर देखते हैं क्या होने वाला है। अगर मीनिंग की बात की जाए इन सभी के, तो जो है डिलेमा इसका होता है साइनो, और क्वांड्राई का मतलब भी है दुविधा में होना। किसमें होना? दुविधा में होना। और हार्मोनी का मतलब सामंजस्य, दिमाग एकदम शांत है। सॉल्यूशन आपको मिल गया है, समाधान मिल गया, इसकी वजह से शांत है। सर्टेनिटी, जो चीज़ निश्चित है तो उसमें कोई चीज़ दिमाग लगाना ही नहीं है, वो एकदम दिमाग शांत पड़ा हुआ है। तो यानी कि इसका डिलेमा में क्वांड्राई का सिनोनिम हो जाएगा। अब चलते हैं इसकी ट्रिक को देखते हैं क्या होने वाली है। तो कॉन्ड्राई से अगर कॉन और ड्राई को अलग कर दिया जाए तो ऐसे पढ़ेंगे। ये फिगर देख लिया जाए, अगर फिगर को देखेंगे तो इसमें क्या हुआ, एक पेंट लेकर डब्बा बैठा हुआ और एक पेंटर पेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसी से कौन ड्राई किया पेंट, बड़ी दुविधा में मन है। मतलब कि अगर कोई पेंट कर दिया और दूसरे कलर से पेंट कर दिया जो पेंट नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो सूख गया, तो इसीलिए कह रहा है कि कौन ये पेंट किया जो कि सूख गया, जिसकी वजह से मैं बहुत ही परेशान हूँ, दुविधा में हूँ। तो उससे रेट करने वाले कौन ड्राई किया, यानी कि पेंट कौन ड्राई किया दीवार पे, जिसकी वजह से मुझको बहुत परेशानी हो रही है, यानी कि मेरा दिमाग में दुविधा में। तो उससे रिलेट करने वाले हैं। ऐसे रिलेट करके हम लोग इसको याद कर लेंगे। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। अब कॉन्ड्राई से रिलेटेड कुछ और सिनोनिम्स देख लेते हैं। कॉन्ड्राई, ठीक है, परप्लेक्सिटी, उलझन, जो कि परप्लेक्सिटी चल ही रहा है, उलझन होता है, मतलब कि दुविधा में है। प्रेडिकमेंट कठिन स्थिति है। पिलाइट संकट में है। डिलेमा दुविधा में पड़ा ही, ठीक है। इन सबको याद कर लेंगे। तो चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रीरोगेटिव पढ़ा हमने, ठीक है। इसको प्रीरोगेटिव पढ़ा जाता है। और प्रीरोगेटिव अगर ये है तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं सेटिस्फैक्शन, बायस, प्रिविलेज और प्रेडिस्पोजिशन, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि इसका क्या होने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं इसके आंसर पे क्या है। तो आंसर होने वाला है इसका
प्रिविलेज, विशेष अधिकार मिलना, ठीक है। विशेष अधिकार यानी कि आपको जब आप इस सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको विशेष अधिकार मिल जाएगा कहीं पे जाने का आने का, ठीक है। उसी प्रकार से विशेष अधिकार आपको मिल जाना। तो सेटिस्फैक्शन का मतलब संतोष होता है, संतोषजनक होना। बायस का मतलब पक्षपात होता है, ठीक है। कोई किसी के साथ पक्षपात होता है तो बायस्ड हो गया कोई मानव, तो वो पक्षपात करने लगता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। प्रिविलेज का मतलब विशेष अधिकार। प्रेडिस्पोजिशन का मतलब पूर्व प्रवृत्ति, पूर्व प्रवृत्ति मतलब कि पहले से जो आपकी प्रवृत्ति है वो बदलेगी नहीं, पूर्व प्रवृत्ति जो है वो ही रहेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका ट्रिक क्या होने वाला है। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिक का, जैसे कि देख सकते हैं एक गेट है, जब आप यहाँ पे गए तो आपको रोक दिया गया, तो आपने क्या कहा कि जो मैं यहाँ पे आया हूँ पर रोको नहीं, यहाँ पे वो उस गेट से जाना मना है, ठीक है। जाना मेरा हक है, क्या है, जाना मेरा हक है। इस गेट पर मुझे रोको नहीं, ये जाना मेरा हक है। परोगेटिव, प्रीरोगेटिव को हम लोग पर रोको गेट पर नहीं ऐसे याद करेंगे। पर रोको गेट पर नहीं, प्रीरोगेटिव पर रोको गेट पर नहीं, ठीक है। पर रोको नहीं उसको गेट पर, उस गेट पर रोको नहीं। जाना तो मेरा अधिकार है, हक है, इसलिए मुझको रोको नहीं इस गेट से जाने के लिए, ठीक है। इससे रिलेट करने वाले हैं और 2-3 बार जब इसको रट करेंगे तो याद हो जाएगा। आप लोग कुछ ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, किस गेट पर रोको नहीं, जाना मेरा अधिकार है, ठीक है। अधिकार है, इससे रिपीट कर करके आप करेंगे, लिख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो जाएगी। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये वर्ड आप सभी जितने प्लेटफॉर्म होते हैं, व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, यहाँ तक कि यूट्यूब पर आप लोग ये सर्च करेंगे तो आसानी से हमारा चैनल मिल जाएगा, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को पहुँचाएँ, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और कैसा लगा आप लोगों को सेशन, ये ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि इसके कुछ और नए वर्ड्स को। तो नए वर्ड्स को देखा जाए तो प्रीरोगेटिव में पी आता है, पी से रिलेट करने वाले हैं, पी से प्रिविलेज, ठीक है। प्रिविलेज में लास्ट में ई आया, ई से इनलाइटनमेंट, टी आया, टी से अथॉरिटी, ठीक है। वाई आ रहा है, वाई से इम्यूनिटी। ऐसे ही रिलेट कर करके 3-4 बार जब इसको रटेंगे आसानी से याद हो जाएगा और तोते की तरह आपकी जबान पे रहेगा, कहीं भी आप रुकने वाले नहीं हैं। यानी कि एक पेज पे कम से कम 4 ये 4 1 5 9 एक पे हो रहा है, यानी कि 9 बचे 45 वर्ड आज आप लोग सीखे हैं, ठीक है। तो बनाने में मेहनत बहुत है, इसलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ रिपीट कर लें जिससे कि हम लोग को याद हो जाए। रिकमेंड हमने क्या बनाया था इसके लिए ट्रिक, कि रिया के कमर में चोट लगी है, दर्द है, इसलिए वो बेंड हो गई है, और बेंड हो गई है तो इसकी वजह से अगर वो सोएगी तो आसानी से उसको आराम मिल जाएगा, तो यानी कि लेटना, ठीक है, लेटा हुआ हो गया। वांटन यानी कि वार्डन, जो वार्डन है वो गुस्सा करती है पेशेंट पे, मतलब कि वांटन का मतलब गुस्सा करना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, गुस्सा करना नहीं, वांटन जो गुस्सा करती है, ये उसका व्यवहार जो है अभद्र है, ठीक है। वृद्धों पर जो गुस्सा करती है वो व्यवहार उसका अभद्र है, अभद्र होता है। अब बात करते हैं इनरेज की। इनरेज का मतलब गुस्सा करना ही होता है। कैसे याद किया था हमने, ठीक है, कि इन दिनों दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से रेज ज़्यादा बढ़ गया है, गुस्सा लोगों में ज़्यादा बढ़ गया है। कॉन ड्राइव कैसे पढ़े थे, कॉन ड्राइव पेंट किसने पेंट कर दिया दीवार पे, जो कि सूख गया है, अब मेरे दिमाग की दुविधा बढ़ गई है, यानी कि डिलेमा इसका होता है। प्रीरोगेटिव अभी तुरंत याद किए हैं तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार लिखेंगे, जिससे कि मैं देखूंगा कि कौन कौन लास्ट तक पहुंचा है, ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे 5 अनमोल अच्छे वर्ड्स, जो कि आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए। और ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन इसी से रिलेटेड डाल देता हूँ, जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो और भी तेज़ी से आप लोगों को ये क्वेश्चंस याद होंगे और आप लोग आसानी से क्वेश्चन में एग्जाम में करना आसान हो जाएगा, आप लोगों को करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।